नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फिल्म रिव्यू के बारे में बात कर रही हूँ। आज का मेरा फिल्म रिव्यू है सुपर 30, जिसका निर्देशक है विकास बहल, निर्माता है साजिद नाडियाडवाला, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य, लेखक है संजीव दत्ता, मुख्य कलाकार है ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव, नंदीश साधु, अमित साध, विपिन सक्सेना। संगीत है अजय अतुल, छायांकन है अनय गोस्वामी, एडिटिंग है ए श्रीकांत प्रसाद। इसकी रिलीज वर्ष है 2019 है। इसका बारे में बात करेंगे तो सुपर 30 एक ऐसी प्रेरणाक फिल्म है जो शिक्षा को समाज में परिवर्तन के हथियार बनाती है। यह कहानी एक ऐसे शिक्षक की है जो उच्च शिक्षा को अमीरों के बंधन से मुक्त करके गरीब लेकिन होनहार छात्रों तक पहुंचाने का संकल्प लेता है। आनंद कुमार का यह यथार्थ पर आधारित संघर्ष एक फिल्म नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत प्रतीत होती है। कि फिल्म का सारांश देखेंगे तो आनंद कुमार एक गरीब लेकिन असाधारण प्रतिभाशाली छात्र है। वे गणित में अद्वितीय प्रतिभा रखते हैं और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण विदेश नहीं जा पाते। उनके पिता का निधन हो जाता है और आनंद को अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए पापड़ बेचने पड़ते हैं। इसी बीच लल्लन सिंह की मदद से वे एक महंगी कोचिंग संस्था में शिक्षक बन जाते हैं। यही उन्हें यह कटु सच्चाई समझ में आती है कि कैसे शिक्षा का बाजारीकरण गरीब बच्चों के अवसर से वंचित कर रहे हैं। आनंद यह सब देखकर आहत होते हैं और नौकरी छोड़कर गरीब बच्चों के लिए सुपर 30 की शुरुआत करते हैं। वे 30 गरीब लेकिन मेधावी छात्रों को मुफ्त में आईआईटी की तैयारी करवाते हैं। संसाधनों की कमी, सामाजिक दबाव और कोचिंग माफियाओं की धमकियों के बावजूद वे डटे रहते हैं। कई कठिनाइयों के बाद उनकी सभी 30 छात्र आईआईटी में चयनित हो जाते हैं। पात्रों के ऊपर बात करेंगे तो ऋतिक रोशन। ऋतिक ने एक आम शिक्षक की भूमिका में खुद को पूरी तरह टाल दिया है। उन्होंने बिहार के ग्रामीण उच्चारण और साधारण हाव भाव के साथ आनंद कुमार की संजीवनी जीवनी को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। मृणाल ठाकुर सुहानी आनंद के प्रेमिका के रूप में कहानी में सहायता भूमिका निभाती है। हालांकि उनकी सक्रिय टर्निंग सीमित है, पर वह आनंद की भावनात्मक यात्रा में गहराई जोड़ती है। पंकज त्रिपाठी राजनीतिक अवसरवादी मंत्री की भूमिका में पंकज त्रिपाठी ने अपनी विशेष शैली में हास्य और व्यंग्य दोनों का समावेश किया है। उनका किरदार शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। आदित्य श्रीवास्तव है वह शिक्षा के व्यवसायीकरण का प्रतीक है। उनका चरित्र पूरी फिल्म में आनंद के कार्यों में बाधा डालता है और अंत में उनकी बदलाव की प्रक्रिया भी दर्शकों में सोच के मजबूर कर देती है। निर्देशन और तकनीकी की पक्ष निर्देशन विकास बहल ने में एक प्रेरक कहानी को जनमानस तक पहुंचाने का बेहतरीन कार्य किया। उन्होंने आनंद कुमार की जीवन गाथा को भावनात्मक और प्रेरणात्मक रूप में प्रस्तुत किया। कुछ दृश्यों में मेलोड्रामा का अंश है, लेकिन फिल्म की उद्देश्य दर्शकों को जागरूक करना, जिसमें निर्देशक सफल होते हैं। संगीत फिल्म के गीत जुफारिला बसंती ने ढांचा नीति मोशे प्रेरणा से भरपूर है। अजय अतुल का संगीत कथानक को सशक्त बनाता है। छायांकन पटना की गलियां कोचिंग संस्थान की चकाचौंध और युगियों की सच्चाई को छायाकार ने प्रभाव ढंग से दिखाया है। एडिटिंग श्रीकांत प्रसाद का संपादन तीव्र और प्रवाहमान है। कहीं कहीं धीमी गति है, लेकिन फिल्म की आत्मा बरकरार रहती है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण शिक्षा का निजीकरण फिल्म एक कठोर प्रश्न उठाती है। क्या शिक्षा एक अधिकार है या व्यापार? कोचिंग संस्थान को बढ़ाना, वर्चस्व, गरीब छात्रों को अवसर से वंचित करना। शिक्षा की भूमिका आनंद कुमार एक ऐसे शिक्षक है जो केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कराते बल्कि छात्रों को जीवन की चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। यह फिल्म गुरु शिष्य परंपरा का आधुनिक पुनरावृत्ति है। गरीबी बनाम प्रतिभा फिल्म का मूल उद्देश्य है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। यह संवाद ही फिल्म की आत्मा है।
प्रेरणादायक दृश्य। जब आनंद अपने छात्रों को गणित पढ़ाते हुए उन्हें जीवन की वास्तविक उदाहरणों से जोड़ते हैं, बच्चों का खुद अपनी संघर्ष को महसूस कर आगे बढ़ते हैं। अंत में जब सभी 30 छात्रों को IIT में चयन होता है, वहां दृश्य दर्शकों को उत्साह और गर्व से भर देता है। पुरस्कार और सम्मान। बॉक्स ऑफिस भारत और विदेशों में 209 करोड़ से अधिक की कमाई। राष्ट्रीय पुरस्कार। आनंद कुमार को भारत सरकार द्वारा कई सम्मान मिले। फिल्म फेयर अवार्ड में ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला था। आलोचना के बारे में बात करेंगे तो सकारात्मक पक्ष में सामाजिक संदेश देने वाली प्रेरणादायक फिल्म है। ऋतिक रोशन का बेजोड़ अभिनय है, यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण है, शिक्षा जैसे गूढ़ विषय को मनोरंजक बनाया है। नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे तो कहीं कहीं अति नाटकीय दृश्य है, कुछ संवाद कृत्रिम प्रतीत होते हैं। ब्राउन फेस मेकअप पर सोचन आलोचना। अद्वितीय अर्ध भाग में गति की कमी। दर्शकों की प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा, विशेषकर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इसे प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा। सोशल मीडिया पर सुपर 30 आंदोलन की तरह वायरल हुआ और आनंद कुमार की वास्तविक संस्थान को व्यापक पहचान मिली। निष्कर्ष में बता सकते हैं कि सुपर 30 केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक विचार है। यह शिक्षा को केवल समाज की सोच, संघर्ष और व्यवस्था को आईने दिखाती है। आनंद कुमार जैसे असली नायक की कहानी को पर्दे पर उतारना आसान नहीं था, लेकिन फिल्म ने यह जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा से निभाई है। यह फिल्म बताती है कि असली परिवर्तन वही है जो सबसे निचले पायदान की पहुंच से, और सुपर 30 के जरिए यह सच्चाई सामने आती है। प्रस्तुत फिल्म रिव्यू का सॉफ्ट कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कृपया देख लीजिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो सभी छात्रों के लिए लाभदायक हो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।